दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब साल 2024 में मार्च के महीने में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है कथित शराब नीति घोटाले में, तो ईडी के द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में बाकायदा याचिका लगाते हैं और गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हैं। बार-बार याचिकाएं लगाई गई और ऐसी ही एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास पहुंची थी और उन्होंने बड़ी सख्ती से इस बात को खुलकर कहा था कि सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल सकती है। कानून सभी के लिए एक है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने वाली मांग को खारिज कर दिया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही थी जिन्होंने मनीष सिसोदिया और इन जैसे जो तमाम नेता कथित शराब नीति घोटाले में जेल गए थे, उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था और बार बार जमानत याचिकाएं भी खारिज हुई थी। ये वही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है जिनके खिलाफ अब अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर रिक्यूजल पिटीशन दायर की है, यानी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस पूरे मामले से हटाकर दूसरे जज को लाने की पिटीशन लगाई है। अब इस पिटीशन में जो आधार अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं कि क्यों वो हटाना चाहते हैं स्वर्णकांता शर्मा को, उसका सीबीआई ने जवाब दे दिया है। सीबीआई की ओर से जवाब दिया गया है और खंडन किया गया है। सीबीआई ने मतलब खारिज किया उन्होंने इस मांग को और उन्होंने इसका विरोध किया है। सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है, वो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के एक सेमिनार में गई थी और वहां पर जाकर उन्होंने हिस्सा लिया था। अब आप समझिए ये क्या है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक लीगल इकाई है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरस्वती शिशु मंदिर है, दूसरी इकाइयां हैं, उसी तरह स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ है, इसी तरह एक अधिवक्ता परिषद भी है, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। जैसे एबीवीपी स्टूडेंट के लिए, वैसे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद वकीलों के लिए। इसने एक सेमिनार आयोजित करवाया था। यह गैर राजनीतिक सेमिनार था, इसमें सिर्फ वकीलों का पहुंचना था। इस सेमिनार में जस्टिस मतलब वकीलों को वो करने एड्रेस करने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा भी पहुंची थी और कानून की चर्चा हुई थी। एक तो ये आरोप है। दूसरा आरोप इस पर सीबीआई ने कहा कि भाई एक गैर राजनीतिक सेमिनार पर जाना किसी जज की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा नहीं करता है। तो आप ये आरोप तो लगाकर उन्हें हटवाने की मांग नहीं कर सकते। जो दूसरा आरोप केजरीवाल ने लगाया, उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास सीबीआई के पहले भी कई मामले आते रहे हैं। तो ये देखिए किसी की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाएगा कि आपने पहले भी इस तरह के मामले उनके पास पहुंचे हैं और उन्होंने इन मामलों में क्या फैसला दिया है। ये भी आधार सीबीआई ने कहा कि ये कोई मजबूत आधार नहीं है। जो तीसरा आधार दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई इनके 4 फैसले बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलट दिए गए, तो हम इन्हें नहीं रख सकते सुनवाई में। इस पर सीबीआई ने कहा कि देखिए किसी भी जज के फैसले सुप्रीम कोर्ट में पलट दिए जाते हैं। ये तो भाई भारतीय न्याय प्रणाली का एक हिस्सा है। ट्रायल कोर्ट के बाद आपके हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, 3 स्तर हैं। किसी के भी फैसले किसी के द्वारा पलटे जा सकते हैं। इसीलिए तो ऊपर जाते हैं ना, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इससे ये कहां तक आपकी बात को मान लिया जाए कि ये निष्पक्ष नहीं है। रिक्यूजल क्या होता है? रिक्यूजल तभी माना जाता है जब जज की निष्पक्षता पर सवाल उठाया जाए। लेकिन ये आधार नहीं आया। अब एक कोई खोजी पत्रकार है आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो सामने आए। अब उनका ट्वीट वायरल हो रहा है और उन्होंने आपको जानकारी दी है। इसमें उन्होंने क्या आरोप लगाए? इसमें उन्होंने आरोप लगाए कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटी और बेटा है शायद, और दोनों जो एसजी हैं भारत सरकार के, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, उनके अंडर में वकालत करते हैं और वो गवर्नमेंट पैनल में है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये तो सीधे-सीधे सरकार के साथ मिले हुए हैं, इसलिए इन्हें इस पूरे फैसले से हटा दिया जाए। लेकिन अब क्या हुआ? इस पूरे मामले पे पहले तो पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि देखो, रिक्यूजल जो है वो जज ही अपने ऊपर लागू कर सकता है। अगर जज चाहे तो वो इस मामले से खुद को अलग कर सकता है, हम नहीं कर सकते।
तो पहली बार स्वर्णकांता शर्मा ने तो मना कर दिया, खारिज कर दिया। अब दूसरी बार अरविंद केजरीवाल गए। वैसे तो उनके खिलाफ ये 8 बार याचिका लगाई जा चुकी है कि वो मामले से अलग हट जाएँ। अब कहानी समझिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जो छवि है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पर जो न्यायमूर्ति रहते हैं, उनकी एक छवि रहती है कि ये बहुत कड़क फैसले लेते हैं, इस तरह के फैसलों में ये राहत नहीं देते हैं। ऐसे ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की ये छवि है कि वो बहुत सख्त फैसले लेती हैं और वो किसी तरह की राहत नहीं देती। और जब सीबीआई का ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा, सीबीआई लेकर पहुंची कि भाई राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो साथी आरोपी थे उन्हें राहत दे दी गई, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा, मामले को एडमिट किया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही थी और उन्होंने कहा कि हाँ, प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं इसमें फैसले में त्रुटि पाई गई है, गलतियां पाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल समझ गए कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस पर किसी भी तरह की रियायत नहीं देंगी। दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी ये जो पूरी बाइज्जत बरी होने की कहानी है, वो निरस्त हो सकती है, खारिज हो सकती है और फैसला पलट सकता है। अब जब ये आसार लगने लगे कि फैसला पलट सकता है, तो बोले क्या करें? उन्होंने क्या कहा कि चलो प्लान करते हैं, जज को ही पलटवाओ, जज को ही फैसले से अलग करो। और ये हर जगह होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत से ऐसे मामले देखता हूँ, चूंकि मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जहां पर बेंच है जबलपुर, वहां ही रहता हूं, तो अक्सर ऐसे मामले में देखता रहता हूं कि जब आपको संदेह होता है और आप देखते हैं कि ये जो जज है, न्यायमूर्ति हैं, इन्होंने पिछले 15 क्रिमिनल मामलों में किसी भी मामले में जमानत नहीं दी है, तो आप क्या करते हैं? आप इंतजार करते हैं या तो दूसरे बेंच में चले जाए मामला, या आप कोशिश करते हैं कि भाई जज इस मामले से हट जाए। अब आम आदमी तो इतना नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी तो है नहीं, उनकी पार्टी का नाम मात्र बस आम आदमी है, बाकी तो वो वीवीआईपी आदमी है। तो उन्होंने ये रिक्यूजल यहाँ पर पिटीशन दायर किया और एक जिसको कहा जाए कि न्यायपालिका की छवि धूमिल करने का ये डीप स्टेट का एक षड्यंत्र भी है, जिसके मुखौटे के तौर पर अरविंद केजरीवाल आपको सामने नजर आ रहे हैं। ये बात अब आप कैसे समझे? देखिए, भारत की न्यायपालिका अब तक सवालों के कटघरों में निष्पक्षता को लेकर आरोप लगते रहे, लेकिन इस तरह का कभी भी कोई मामला सामने नहीं आया। अब हो क्या रहा है कि डीप स्टेट कोशिश कर रहा है कि भारत की न्यायपालिका को चोटिल किया जाए, भारत की न्यायपालिका को कहीं ना कहीं बदनाम किया जाए और न्यायपालिका से आम जनता का विश्वास तोड़ा जाए। इसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और यह कोशिश करवाई जा रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि आप मामले से जज को हटवाएं। अगर एक बार यह परंपरा शुरू हो गई, तो हर आदमी यहां पर यही कहेगा कि भाई हमको जज बदलवाना है, हमको ये जज पसंद नहीं है। तो क्या अब आरोपी ये तय करेगा कि वो किसकी अदालत में अपनी सुनवाई करवाना चाहता है? तो फिर काहे की न्यायपालिका, काहे का लोकतंत्र और काहे की व्यवस्था? फिर तो कोई आधार ही नहीं बनेगा। एक व्यक्ति मर्डर करेगा और फिर कहेगा कि नहीं, मैं तो इन जज साहब के यहां सुनवाई नहीं करवाना चाहता हूं, मुझे वो शांत वाले जज साहब चाहिए। तो अपनी पसंद के जज चुनना, ये न्यायपालिका की प्रणाली नहीं है और अरविंद केजरीवाल इसी प्रणाली को बनाकर कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं और यहां पर संघ के नाम को ला रहे हैं, क्योंकि अगर संघ का नाम आ जाएगा न्यायपालिका में, तो भाई साहब यहां पर तो अरविंद केजरीवाल के लिए सोने की वो वाली बात हो जाएगी, सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो उन्होंने एक यहाँ पर स्पीच देख ली अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की। अब अगर असल में ऐसा कुछ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2022-23 में 23 में जब राहुल गांधी की सूरत में कोर्ट में अदालत में उनको सजा सुना दी गई, हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, तो मामला आता है तब हाई सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस बीआर गवई थे, उस वक्त वो सीजेआई नहीं थे, उनकी बेंच के पास आया। तो खुद सीजेआई मतलब उस वक्त के जस्टिस गवई ने कहा कि देखो भाई, मेरे भाई कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं, मेरे पिताजी कांग्रेस के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े थे। तब यही तुषार मेहता मौजूद थे, तुषार मेहता मौजूद थे और मुझे याद है कि उन्होंने भी कहा था कि हमें आपकी निष्पक्षता पर कोई भी संशय नहीं, आप फैसला सुनाइए, हमें आपत्ति नहीं है कि आपके भाई कांग्रेस में है या आपके भाई कहीं और है। बाद में जस्टिस गवई ने राहुल गांधी को राहत भी दी, राहुल की सांसदी भी वापस आई, लेकिन सरकार ने कभी बीआर गवई की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया। हमने उठाया। हम एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, हम सरकार नहीं है।
हमें लगा हमने कहा कि भाई सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार को बीआर गवई को ये मामला सुनने के लिए नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कर दिया। लेकिन सरकार ने कभी आपत्ति नहीं जताई। आज वही अरविंद केजरीवाल सरकार को कह रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो निष्पक्ष जज नहीं है, उनके द्वारा सुनवाई करवा रही है। एसजी तुषार मेहता की बात की जा रही है। अब आप समझिए कितना दोगलापन है। तो अरविंद केजरीवाल की मुझे नहीं लग रहा है कि यह याचिका कहीं भी स्वीकार होगी और जो घबराहट है केजरीवाल की इस मामले को लेकर, वो मुझे लगता है कि इस याचिका से जग जाहिर भी हो गई।